जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग dx अपॉन पी डीवाई अपॉन क्यू dz अपॉन आर को सॉल्व करने की तीसरी मेथड को देखेंगे। तीसरी मेथड के पहले हम लोगों ने मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 बनाई है। मेथड नंबर 1 जिसका नाम है मल्टीप्लायर्स मेथड, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मेथड नंबर 2 बनाई है जिसका नाम है एग्जैक्ट मेथड, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए। एक्चुअली मेथड नंबर 2 के मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स डाले हुए हैं, आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार के एग्जांपल्स जो है जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स, किस तरीके से मैंने बनाए हैं वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देखिए जाके, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स की इस तरीके के एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कितनी मेथड है और किसने तरीके से हम लोगों को करना चाहिए। मेथड नंबर 3 हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमिनेटेड वेरिएबल्स या एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक यानी मान के चले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मैंने जनरल थ्योरी लिखी है, जनरल कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगी, किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है मेथड नंबर 3 में। मेथड नंबर 3 में फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे dx dy और dz है, यहाँ से मान के चलिए हमारे पास x वाली टर्म ही नहीं है, dx वाली टर्म नहीं है, या फिर हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, या फिर वो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से कुछ एलिमिनेटेड है या अब्सेंट है वो टर्म, तो हमारे पास फिर 2 ही टर्म रह जाएगी, dy और dz वाली, dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर। तो हम इसको सॉल्व करें इक्वल टू ये दोनों रेशियो को रख के सॉल्व करें, या फिर इसको हम dz को नीचे लेके आ जाए, q को ऊपर लेके जाए, इस तरीके से सॉल्व करें। तो ये भी हमारा एक प्रकार से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मान के चलिए सॉल्यूशन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो मान के चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से रूप में मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन है y और z का, x तो हमारे पास अब्सेंट है, y और z का ऑप्शन अपने पास है, यानी कि y और z का फंक्शन है अपने पास। तो dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर, ये q यानी कि मान के चलिए कोई तो भी y का फंक्शन है, y के साथ आने वाला, z के पास है, z के पास कोई z के वेरिएबल का फंक्शन है, तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो y और z के फॉर्म पर होगा। ठीक है, तो इस y और z का मान के चलो ये फंक्शन है y और z का, इसका हमने इंटीग्रेट किया, सोल्यूशन निकाला, तो वो इस फॉर्म पे आया g ऑफ y ऑफ z c1। अब ये जो वैल्यू आई है हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे दिस वैल्यूज ऑफ z के, यहाँ से हम लोग कोई तो भी एक आंसर आएगा, उस z की जो भी आंसर आएगा उसमें से हम z की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इन dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू में, ये रेशियो लेके हम पुट कर देंगे। तो फिर से उसे सॉल्व करेंगे तो एक नया अपन को इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे y z c1 तक मिला था, मान के चलो ये कोई तो भी फंक्शन, देखिए यहाँ पे फंक्शन y और z था, इंटीग्रेट करके c1 मिला। यहाँ पे फंक्शन c1 तक आएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी c1 के साथ आएगी, y और z की c1 के साथ वैल्यू आएगी। तो जब ये z की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी x y और c1 वाली, जब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा तो फिर मुझे x y c1 और c2 मिलेगा, c1 यानी कि आपको c2 यानी दूसरा कर्व भी मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको 2 कर्व लेकर आना है बच्चों, पहला कर्व और दूसरा कर्व। पहला कर्व किस तरीके से मिलेगा, दूसरा कर्व किस तरीके से मिलेगा, अभी हम लोगों ने एक जनरल डेफिनेशन देखी, जनरल मेथड का जो टाइप है, जनरल बातें हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के बाद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है, dx अपॉन एक्स जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू dy अपॉन में माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन एक्स का पावर 4। ये इसी तरीके से दिख रहा है आपको, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल्स, dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू dz अपॉन आर। तो किसी भी प्रकार के जो इक्वेशंस होते हैं बेटा, जैसे ये इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड्स है। तो पहली है मल्टीप्लायर, दूसरी है एग्जैक्ट, और ये तीसरी मेथड में यहाँ पे ले रहा हूँ। तीसरी मेथड में क्या होगा कि पहला जो आंसर आएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन जो आएगा, उसका हम लोग उपयोग करेंगे दूसरा आंसर निकालने के लिए। तो कैसे होगा, इस एग्जाम्पल को देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, आज के लेक्चर में मैं इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग, इसका सोल्यूशन देखिए, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसे सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, यदि हम पहला और दूसरा रेशियो ले रहे हैं तो अपन को क्या मिलेगा बेटा, dx अपॉन में एक्स जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू dy अपॉन में माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, z और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल हो रहा है बहुत आसानी से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, dx अपॉन एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस dy अपॉन वाई। तो ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे
तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे अगर आप, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग इस वी गेट क्या मिलेगा अपन को, 1/x का क्या हो जाएगा बेटा, log x प्लस ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट विच नेम इज log ऑफ c1। यहाँ पे यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे, xy की वैल्यू आ गई c1, ये हमारा पहला कर्व आ गया है, c1 की वैल्यू आ गई। देखिए c1 के फॉर्म पे हमारा आंसर आया है, तो यहाँ पे जो भी आपका सोल्यूशन आ रहा था वो c1 के फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए c1 के फॉर्म पे एक पहला सोल्यूशन आ गया है आपका, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, मान के चलिए हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो की हम बात करें, टेक फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, मैं पहला और तीसरा रेशियो ले रहा हूँ। तो पहला रेशियो क्या है हमारे पास, dx अपॉन में एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास है डी जेड अपॉन एक्स का पावर 4। इसे हम लोग सॉल्व करें तो x और x कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा x का पावर 3, एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, x का पावर 3 जो बचेगा यहाँ पे, x का पावर 3 जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में x का पावर 3 dx इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा, ये z मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको z को, तो ये क्या हो जाएगा z का क्यूब माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस एक्स वाई जेड इंटू डी जेड, ये वैल्यू डी जेड के पास चली गई, बस माइनस में लेकर आइए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स माइनस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे देखिए एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उपयोग करेंगे c1 का, तो ये हो जाएगा, तो एक्स वाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस जेड क्यूब प्लस c1 जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए इसका रूप इसी के जैसा दिख रहा है बच्चों, अपन को कोई तो भी फंक्शन है x, y और c1 के रूप में, यहाँ पे c1 आ रहा है, यहाँ पे उसका इंटीग्रेट करेंगे तो c2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन इंटीग्रेट या ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इतना भाग मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x का पावर 4/4 माइनस z क्यूब और डी जेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा माइनस में, ठीक है, माइनस तो बाहर ही रखते हैं हम, z क्यूब का हो जाएगा z का पावर 4/4 प्लस c1 z का हो जाएगा पावर 2/2, इस z का हो जाएगा z²/2 इक्वल्स टू, अभी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, हम लोग नाम दे देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हम 4 से, हमारे पास सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 4 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा z का पावर 4 माइनस 4 जब इधर आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2c1z² इक्वल टू 4c यानी एक कॉन्स्टेंट है नया, 4 इंटू सी, उसको नाम दे देंगे आप c2। तो क्या मिला आपको, x का पावर 4 माइनस z पावर 4 माइनस 2(1)z² इक्वल टू c2। अब इसी देखो इक्वेशन नंबर 2 को, कि x y दो वेरिएबल है, साथ में c1 c2 है, यानी कि आपके पास c1 भी है c2 भी है। आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन c1 की जो वैल्यू है आप यहाँ से पुट कर दीजिए कि c1 की वैल्यू कितनी है, x पावर 4 माइनस z पावर 4 माइनस 2xy z² इक्वल्स टू c2 इज योर नेक्स्ट कर्व अनदर कर्व। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो कर्व लेकर आए, पहला कर्व फर्स्ट और सेकंड रेशियो लेंगे, उसमें से आपको हमको फर्स्ट कर्व मिल गया c1 का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, अगला कर्व निकालने के लिए c1 का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे यही थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, कि फर्स्ट कर्व यानी कि पहली कांस्टेंट की वैल्यू सेकंड इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से जो भी कैंसिल होना है, फर्स्ट और थर्ड रेशियो लिया, जो भी कैंसिल होना है कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x³ dx, और ये ब्रैकेट ये जो वैल्यू है इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस में z³ प्लस xyz dz इक्वल्स टू 0। तो xy की वैल्यू, ये जो xy है आपका, ये जो xy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c1 है, बस c1 को पुट करें, इंटीग्रेट करें, आंसर लेकर आएंगे, और जो भी लास्ट आंसर मिलेगा वहाँ पे हम लोग c1 की वैल्यू रख सकते हैं, और नहीं रखा तो भी चलता है, इसको हम लोग यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो इस तरीके से हमारे दो कर्व आए। अभी मुझे यहाँ पे आपके और दो क्वेश्चन लेने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसी तरीके से एक छोटा क्वेश्चन लूँगा मैं, लेकिन ये वीडियो को सबसे लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न लेने वाला हूँ जो कि 6 मार्क के लिए आता ही है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे 5 नंबर के लिए 6 नंबर के लिए वेटेज होता है उसका। कभी कभी अगर आप ऑप्शनल की बात करें, मैथ्स ऑप्शनल या IIT जेम में बात करें कि आपको इस तरीके से प्रश्न कैसे देखने हैं। ठीक है, जब आपको पढ़ाई करनी है तो पूरी पढ़ाई करनी है आप लोगों को। मैथ्स ऑप्शनल में तो ये प्रश्न 10 नंबर के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में मैं एक अभी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो 10 नंबर के लिए आता है, 6 नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए आता है। तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल लूँगा मैं वो ज़रूर देखना है आपको। स्टार्ट कर दो मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल्स। दोस्तों यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, दोनों एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 तो छोटा सा इजी है, जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर एक मेथड के ऊपर इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है, इस तरीके से जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी हर एक मेथड के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 एग्जाम्पल्स आपके कवर करवा लूँ यूट्यूब में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन लेते। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर जो भी आपको दिया है 1, जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मेरे को 2 दिए। कभी कभी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से पूछते हैं कि सॉल्व 2 इक्वेशन एक साथ देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो भी आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लिखना है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग कुछ रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, मैं पहला और दूसरा रेशियो ले रहा हूँ। इन 2 रेशियो का उपयोग करके अपन आंसर निकालेंगे। पहला कर्व लेके आएंगे, यानी कि पहला डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आएंगे। dx अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप y से y को कैंसिल कर सकते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dx अपॉन एक्स के बराबर dy अपॉन वाई। इसका आप इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू लॉग ऑफ y प्लस एनी कांस्टेंट लॉग ऑफ c1। यदि हम इसे अरेंज कर दें, अरेंज करना सभी को आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे किस तरीके से अरेंज करेंगे। x अपॉन वाई इक्वल टू c1 ये सभी को आता है निकालना। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में पढ़ रहे तो लॉगरिथम के छोटे मोटे रूल्स तो आपको आते ही है। ठीक है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू c1, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इक्वल टू c1 इंटू वाई। इसका उपयोग करेंगे हम लोग अगले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मान के चलिए मैं यहाँ से सेकंड और थर्ड रेशियो कंसिडर करता हूँ। दूसरा रेशियो सेकंड एंड थर्ड रेशियो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड और थर्ड रेशियो। सेकंड रेशियो है हमारे पास dy अपॉन में वाई स्क्वायर, और तीसरा रेशियो है dz अपॉन में zxy माइनस 2x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, यह x की वैल्यू क्या है हमारे पास, c1y। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो dy अपॉन dy अपॉन वाई स्क्वायर dz अपॉन z, x की वैल्यू है अपने पास c1y, तो यहाँ पे आ जाएगा c1y तो ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, तो c1y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। x का स्क्वायर म्हणजे x का स्क्वायर बोले तो c1 स्क्वायर y स्क्वायर, c1 का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पर भी है, y स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो dy अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, इक्वल्स टू dz अपॉन में z, c1 भी कॉमन है तो c1 बाहर निकाल लेता हूँ, z माइनस हमें दिखेगा यहाँ पे 2c1, वाई स्क्वायर कॉमन निकल के इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, c1 कॉमन निकाल लिया तो c1z बचेगा, और माइनस 2c1 का स्क्वायर है, c1 बाहर निकाल लिया। अब ये जो c1 आपका डिवाइड में आया है, इसको मैं यहाँ से उठा के इसके पास मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो c1 मेरा यहाँ पर आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखिए कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी कंडीशन आ गई, इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई है जहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करके लास्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा c1y इक्वल्स टू z का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हमारे पास, dz,
2c1 इज अ कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर में है ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू लॉग ऑफ z माइनस 2c1 प्लस एनी कांस्टेंट लॉग ऑफ c2। तो इस तरीके से देखिए हमारा आंसर आ गया है। तो हम इसको अगर लॉग को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये जो प्लस लॉग ऑफ c2 था इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा एनी लॉग ऑफ c2, या फिर हम लोग सिर्फ उसे c2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में हम लोग c1 की जो वैल्यू हमारे पास थी, c1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x अपॉन वाई, बस हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो c1 की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन वाई इंटू वाई माइनस लॉग ऑफ z माइनस 2 x अपॉन वाई इक्वल्स टू c2 इज योर आंसर। y से y कैंसिल कर दीजिए, x माइनस लॉग ऑफ z माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू c2 इज योर लास्ट एंड फाइनल आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी प्रोसेस रहेगी, उसे समझ लेते हैं। एक बार हमें 2-4 एग्जाम्पल समझ में आ गए तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम आगे के और 2-4-5 एग्जाम्पल्स को समझने लग जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में स्टार्ट करता हूँ और सेकंड सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेकंड वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दोस्तों अभी अपन। तो सेकंड एग्जाम्पल में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपको दिया है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना मत भूलिए, dx अपॉन में x प्लस जेड के बराबर dy अपॉन वाई के बराबर dz अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे और हमको एफर्ट लगाने हैं, हल्के फुल्के एफर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड रेशो टेक, सेकंड एंड थर्ड रेशियो, दूसरा और तीसरा रेशियो लेंगे। दूसरा रेशियो क्या है हमारे पास, dy अपॉन वाई के बराबर dz अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने 2 रेशियो ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा z प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू y dz। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, z dy प्लस वाई स्क्वायर dy के बराबर y dz, वाई स्क्वायर डी वाई मैं यहीं पे रखता हूँ इक्वल्स टू वाई डी जेड माइनस ये टर्म जो है इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस जेड डी वाई। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके जो टर्म मिली जेड डी वाई हम इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। वाई स्क्वायर डी वाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई के डिवाइड में ये जो वाई स्क्वायर हम डिवाइड में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। यदि आप इसे गौर से देखें तो ये तो क्वोशिएंट रूल है डेरिवेटिव का, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इसे मैं एग्जैक्ट तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, dy इक्वल्स टू, इसे मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ z अपॉन y। कैसे समझेंगे आप z अपॉन y लिखना है, मैंने बोला सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, जो सेकंड है उसका स्क्वायर, तो ये सेकंड है ये फर्स्ट है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आप इसको इस फॉर्मूलेट में किस तरीके से बदलेंगे। जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेबल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिसका इंटीग्रेशन लेने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई प्लस c1। तो यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, z की वैल्यू निकाल सकते हैं, y जो आपको लगता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड प्लस वाई c1 और z की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर माइनस वाई ऑफ c1। z की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, क्यों निकाली, मुझे यहाँ पे एक रेशियो फर्स्ट रेशियो में पुट करने के काम में आएगी। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ रेशियो ले लेता हूँ यहाँ पे, अब इसे मैं सॉल्व करूँगा। टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, पहला और दूसरा रेशियो ले लो। फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो तो क्या है हमारे पास, dx अपॉन में है x प्लस जेड और dy के अपॉन में है y।
बट z की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे x के साथ dx के साथ क्या है x प्लस जेड, यहाँ पे कहीं z का तो डेरिवेटिव है ही नहीं, वेरिएबल यहाँ पे अपसेंट है, dz अपॉन समथिंग, या फिर कहीं यहाँ पे dz तो है नहीं, तो आप x के लिए z का कोई काम नहीं है और y के पास y है, x के पास x है लेकिन एक्स्ट्रा का क्या है z है, तो हम z को ही बदल देंगे ना, तो z की वैल्यू क्या रखेंगे y स्क्वायर माइनस तो dx अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई सी वन इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। तब आप देखिए इस चीज़ को गौर से, x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव है और आपके पास दो ही वेरिएबल है x और y, तो z को अपन ने y में बदल दिया पूरी तरीके से। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से करेंगे तो आपको आंसर आना ही आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो बेटा, चल जाने दो इसको इधर, इसको इधर, y dx के बराबर x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई सी वन इंटू डी वाई, वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हम लोग वही करते हैं x इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस सी वन वाई लिखो या वाई सी वन एक ही बात है, माइनस सी वन वाई डी वाई। अब कुछ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पूरी अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है। देखो y dx, ये x को अंदर लेके आओ, x dy हो गया, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर भी करेंगे अपन यहाँ पे अरेंजमेंट करके, y स्क्वायर डी वाई माइनस सी वन वाई डी वाई, बोथ साइड y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बोथ साइड y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो टर्म है बेटा आपकी वही क्वेश्चन रूल बन गया डेरिवेटिव का, क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई, क्योंकि y का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रहता है वो टर्म नीचे रहती है और रिमेनिंग टर्म ऊपर आ गई x, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ डी वाई, ये वाई स्क्वायर एक बार इसके भी डिवाइड में जाएगा, एक बार इसके भी डिवाइड में जाएगा, तो इसके डिवाइड में गया तो भैया डी वाई बचा, माइनस सी वन इसके डिवाइड में गया वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, सी वन अपॉन वाई डी वाई। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा आपको, x अपॉन वाई के बराबर डी वाई की वैल्यू कितनी है, y माइनस सी वन, वन अपॉन वाई है, डी वाई का इंटीग्रेशन y, तो सी वन बाहर रहेगा, माइनस सी वन, वन अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y प्लस एनी कॉन्स्टेंट c2। यहाँ देखो C1 के फॉर्म पे आंसर आ गया है आपका। C1 की वैल्यू क्या है, आपको C1 की वैल्यू यहाँ से निकालना है और C1 की वैल्यू है y माइनस जेड अपॉन वाई, तो बस हम लोग यहाँ निकाल देते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू वाई माइनस C1 की वैल्यू जो है y माइनस जेड अपॉन वाई है, यहाँ से हम लोगों ने C1 की वैल्यू निकाली, z अपॉन वाई को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, C1 की वैल्यू मिल जाएगी इंटू लॉग ऑफ y प्लस C2 इज योर आंसर। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बच्चों आपको ऐसा लग सकता है कि डेरिवेटिव थोड़े से हार्ड लेवल पे है, हल्के से ट्रिक है यहाँ पे, इस तरीके से इसको किस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। बाकी इसमें प्रश्न में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं कि आप डरे, तो आसान है, सब कुछ आसान है, यदि हम मेहनत लगाए, पूरी एफर्ट डालें, किसी भी चीज़ को हम क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, बनाया इंसान ने ही है, ठीक है, इंसान ने ही सारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एग्जाम्पल सारे इंसान ने बनाए हुए हैं, डर किस बात का है। ठीक है, बड़ी आसानी से पढ़िए, मैं यही कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ाऊँ और बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो मैंने लिया है आपको समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।